हेलो दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि आप ये कोई चीज कर सकते हो और अगर आप सोचते हो कि ये चीज आप नहीं कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आप सही हो। साइंटिफिकली मैं इस चीज को आज यहाँ प्रूव करने वाला हूं। दोस्तों, हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ कौन चला रहा है? एक्चुअली ना, ये जो कोट है ना, ये हमारी लाइफ चला रहा है। जो हमारे बिलीफ्स है ना, जो हमारे बिलीफ्स हैं उससे हमारे थॉट्स बनते हैं, विचार बनते हैं। जो विचार हैं उनसे हमारे शब्द बनते हैं, शब्दों से हम एक्शन लेते हैं, एक्शन से हैबिट बनती है, हैबिट से हमारी वैल्यूज बनती है, वैल्यूज से हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। दोस्तों, ये जो बिलीफ्स है ना, ये जो बिलीफ्स हैं, ये डेस्टिनी को जाके सेट करते हैं। अगर हम अपने माइंड को अपनी ग्रोथ के लिए एंगेज कर पाए तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य आपने जान लिया। ठीक है ना? बहुत सारे विद्वान, गुरुज, इन सब ने यही चीज तो बोली है। अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव वे में अपनी ग्रोथ के लिए सेट कर पाए, उसको एंगेज कर पाए, तो हमने अपनी जिंदगी का ना बहुत बड़ा रहस्य जान लिया। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च से भी ये प्रूव हो रहा है। एक्चुअली ना, ह्यूमन बीइंग की डेस्टिनी, पहले लोग बोलते थे ना जीन्स कंट्रोल करते हैं, ऐसा है नहीं, ये मिथ है। बिलीफ्स एंड आपका जो एनवायरनमेंट है ना, ये दो चीज अफेक्ट करती हैं आपकी डेस्टिनी को। अब यहां मैं आपको ना ये बताने वाला हूं कि फाइनेंशियली ये जो बिलीफ्स हैं, ये किस तरह से हमारी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो बिलीफ्स है ना, हमारे माइंड में कब बैठते हैं? जन्म से 4.5 महीने पहले और जन्म के 7 साल बाद। और ये जो बिलीफ है ना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हैं, अवचेतन मन में बैठते हैं, और वहां से हमारी लाइफ का 90 से 95% पार्ट कंट्रोल करते हैं। अगर बिलीफ गलत भी है ना, फॉल्स है, तो भी ये इतना पावरफुल होता है कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और अगर हमें इस गलत बिलीफ को चेंज करना है तो इससे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तब जाके वो फॉल्स बिलीफ हटेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता है। जो बिलीफ्स है ना, हमारी लाइफ के हर एंगल को कंट्रोल कर रहे हैं, और लाइफ में बहुत सारे एंगल होते हैं। तो हम यहां जो बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। और आप यकीन मानो, ये जो फाइनेंशियल लाइफ है आपकी लाइफ के बाकी एंगल से जुड़ी हुई है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर स्कूल की फीस पे करनी है या बिजली का बिल भरना है तो आप स्पिरिचुअल वे से नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पे ना अब ये बिलीफ जो है ना, जो हमारे बिलीफ्स हैं दिमाग में बैठे हुए हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इसका मैं आपको यहां पे ना एक एग्जांपल बताने वाला हूं, एक सिनेरियो बताने वाला हूं। आप है ना गाड़ी खरीदने वाले हो, तो यहां पे ना ये सिचुएशन हो सकती है कि आप कम बजट की गाड़ी खरीदना चाहते हो, ठीक है, या आप एक प्रीमियम गाड़ी लेना चाहते हो। दोनों ही थॉट प्रोसेस में आपके एक्शंस, आपके जो बिलीफ्स है ना, वो अलग तरह से, आपका जो माइंड है ना, वो अलग तरह से काम करेगा। लो कॉस्ट गाड़ी खरीदनी है, बजट की गाड़ी खरीदनी है, या एक प्रीमियम गाड़ी खरीदनी है, दोनों तरह से थॉट प्रोसेस, मतलब दोनों की डायरेक्शन 100% अलग होगी। अब क्या होता है, आपको पता है कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो फिजिकल खरीदने से पहले हम उसको दिमाग में खरीदते हैं। ठीक है, पहले हम दिमाग में खरीदते हैं, फिर फिजिकल खरीदते हैं। हम हर चीज 2 बार खरीदते हैं। अब यहां पे जब गाड़ी खरीदने की बात हो रही, तो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं? तो पहला सिनेरियो जो है ना, वो ऐसा है, कैश कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे शोरूम में जाओगे, जो गाड़ी पसंद आई, जो आपने पहले से डिसाइड कर रखी, सीधे जाओगे, खरीद के ले आओगे। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? बजट की कमी है, बट कंडीशन क्या है, घर वालों का ये मानना है जो चीज खरीदो, नई चीज खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। दादाजी ने, दादी ने, पापा ने, मम्मी ने, और ये सब आपने देखा है कि जो चीज खरीदते नहीं खरीदते, मांगता है तो छोटी खरीद लेंगे। फ्रिज लेना है, बड़ा नहीं लेने का, छोटा ले लेने का, बट नया लेने का। ठीक है, तो यहां पे एक सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई ठीक है, बजट लिमिटेड है, बट नई गाड़ी खरीदनी है तो आप बजट वाली ही गाड़ी लेके आ जाओगे। ठीक है, बट अगर ये सिनेरियो है, बजट लिमिटेड है बट सेकंड हैंड गाड़ी का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आज की डेट में सेकंड हैंड गाड़ी बड़े अच्छे रेट पे मिल जाती है। क्योंकि
जो गाड़ियां है ना वो लायबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू जैसे शोरूम से बाहर निकलती है ना धड़ाम करके गिरती है। तो सेकंड हैंड कई बार बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है। जो आप नई गाड़ी का, छोटी गाड़ी का बजट लेके चल रहे हो, उसमें आप प्रीमियम गाड़ी ले सकते हो सेकंड हैंड। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, अगर सेकंड हैंड गाड़ी का घर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी की ऐसी सोच नहीं है कि नहीं होनी चाहिए गाड़ी, पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो आप ये डिसीजन भी ले सकते हो। एक डिसीजन ये भी है कि भाई ठीक है पैसा नहीं है अभी, बट गाड़ी तो अच्छी खरीदनी है, नई खरीदनी है, तो फिर वेट करो, अपनी इनकम को बढ़ाओ, उसके बाद गाड़ी लो। या आप लोन लेके भी गाड़ी ले सकते हो। अगर आपने देखा है कि हमारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, ये सब जो गाड़ी लेते हैं ना जनरली वो लोन से ही लेते हैं, तो आप एक मिनट नहीं लगाओगे प्रीमियम गाड़ी खरीदने में। लोन से आप लोन से गाड़ी खरीद के आ जाओगे। ठीक है, एक्चुअली ना मैं ये जो सिनेरियो आपको ऊपर बताया ये एक एग्जाम्पल था। कोई भी सिचुएशन में हमारे पास कई सारी चॉइस रहती है। कुछ चॉइस ऐसी रहती है जिसमें हम प्ले करते हैं सेफ। ठीक है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कुछ चॉइस हम लोग ऐसी भी लेते हैं जिसमें हम अपने कंफर्ट जोन को क्रैक करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चॉइसेस है ना, ये हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम में जो बैठी हुई है ना चॉइस, वहां से बिल्डअप होती है। ठीक है, मैं आपको ना एक और सिनेरियो बताता हूं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो नई चीज खरीदते हैं। नहीं है ऐसा। अगर वो लायबिलिटी है ना तो वो इस तरह से नहीं करते। एक मेरा दोस्त था, मेरे साथ जॉब करता था, बहुत अच्छी फैमिली से था। मैं जब भी उससे बात करता था मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि ये जॉब क्यों करता है, ये 10 लोगों को जॉब दे सकता है, 20 लोगों को जॉब दे सकता है, पता नहीं ये जॉब क्यों करता है, बट वो जॉब करता था। कई बार वो ऐसा कोई बाइक से आ रहा है, सुपर बाइक से आ रहा है, कभी गाड़ियों से आ रहा है, अलग अलग गाड़ियों से आता रहता था कंपनी। तो एक दिन है ना वो बहुत अच्छी सुपर बाइक लेके आया। ऐसी बात हुई, लोग उसे ग्रीटिंग कर रहे हैं, ओ वाओ कांग्रेचुलेशन, बहुत मस्त बाइक है, अच्छी बाइक है। मैंने उससे ना ऐसे बात की, पूछा कितने की है, तो उसने बताया 9 लाख की है। मैंने गूगल पे सर्च किया दूसरे तीसरे दिन, तो पता चला ये तो 19 लाख की बाइक है। मैं बड़ा सरप्राइज था मैंने कि उसने मुझे प्राइस सही क्यों नहीं बताया। फिर 1-2 दिन बाद मेरे उससे बात हुई तो मैंने उससे गूगल सर्च के बारे में बताया। मैंने कहा यार मैंने तुम्हारी बाइक गूगल पे सर्च की थी तो ये तो 19 लाख की दिखा रहा था। तो उसने कहा कि देखो विनोद भाई, ये है ना एकदम न्यू ब्रांड जैसी गाड़ी है, ठीक है, जैसे शोरूम से निकल के आई है, बट एक्चुअली ना ये सेकंड हैंड है। इसमें मुझे ना बहुत फायदा हो गया, मेरी सुपर बाइक भी आ गई और मेरे पैसे भी बच गए। तो भाई साहब, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो हमेशा नई चीज नहीं खरीदते, ये चीज आप दिमाग में रखो। ठीक है, आपके पास पैसा है आप नई चीज खरीदो, बट अगर बजट कम है तो आप सेकंड हैंड चीज खरीद सकते हो, स्पेशली कार। बाकी चीज के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, पैसा जब हो जाएगा तब नई चीज खरीद लेना। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था बिलीफ्स, अभी ये भी बिलीफ्स है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं बन सकता। ये बिलीफ बिठाना भी गलत है, क्योंकि आप इस पैराग्राफ को देखो। दुनिया में जितने बिलियनर्स हैं ना, बिलियनर्स मतलब जिनके पास 8,300 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है, इतनी एसेट वैल्यू है, मोर देन 70% आर सेल्फ मेड, खुद बने हैं वो। एक टाइम पे उनके पास कुछ नहीं था, और ऐसा नहीं दादाजी ने शुरू किया था बिजनेस, पापा ने शुरू किया था फिर इन्होंने आगे बढ़ाया, खुद से खड़ा किया हुआ बिजनेस, गरीबी से उठ के बिलियनर बने वो, मिडिल क्लास लेवल से बिलियनर बने। मोर देन 70%। ये ट्रेंड है ना अब का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। तो आप पैसे वाले बन सकते हो या आप पैसे वाले नहीं बन सकते हो, दोनों ही सिनेरियो सही है। अगर आपने सोच लिया आप नहीं बन सकते तो आप नहीं बनने वाले। अगर आपने सोच लिया इतने सारे लोग बने हैं मैं भी बन सकता हूं, तो आप बन भी जाओगे। ठीक है, मेरा खुद का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, मैंने ना ट्रेडिंग की थी 4 से 5 महीने। मैंने डिसाइड किया था मैं ट्रेडिंग में लॉस नहीं करूंगा। मैंने अपने जितने दोस्तों से बात की ना, ज्यादातर के पोर्टफोलियो या तो न्यूट्रल थे या तो नेगेटिव थे, 1-2 ही ऐसे थे जिनके पोर्टफोलियो पॉजिटिव थे। जब मैंने ये बिलीव बनाया ना कि मैं ट्रेडिंग में लॉस नहीं करूंगा, तो मेरे दिमाग ने ना कई सारे आइडिया दिए। जैसे मैं उन सबसे मिला, उनसे उनकी लर्निंग पूछी,
उनके सीक्रेट्स पूछे, आप ट्रेडिंग में क्या ध्यान रखते हो, कैसे करते हो, क्या करना चाहिए। उन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई, कुछ मैगजीन्स बताए, वो मैगजीन मैंने परचेज किए, देखे, उनके हिसाब से मैंने अपनी ट्रेडिंग की। और आप यकीन मानो इस पीरियड में मैं ट्रेडिंग में लॉस में नहीं गया। बाद में क्योंकि डेली डेली वो मोबाइल पे देखना रहता था, मैंने वो बंद किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी और जरूरी चीजें करनी रहती हैं, तो मैंने वो सब बंद किया और वो पैसा मैंने कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट मैं यहां पे ये पॉइंट बताना चाह रहा था, अगर मैंने वो बिलीफ ऐसे न्यूट्रल बनाया हुआ था, टारगेट ही नहीं दिया होता ना, तो हो सकता है मैं भी लॉस में होता है, न्यूट्रल होता। मैं प्रॉफिट में अपना ट्रेडिंग चैप्टर क्लोज किया। दोस्तों, ये जो माइंड है ना, अगर आप इस माइंड को पॉजिटिव वे में लगा रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए लगा रहे हो ना, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। अगर कोई नेगेटिव बिलीफ बैठा हुआ है, लिमिटिंग बिलीफ बैठा हुआ, उससे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ डालो अपने माइंड में, ताकि वो रिप्लेस हो जाए, पुराना जो बिलीफ है ना वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहां पर ना लास्ट वाला कोट बड़ा मजेदार है। अगर ओक ट्री, जैसे ये 100 फीट तक बढ़ जाता है, अगर ओक ट्री को ह्यूमन माइंड लगा होता ना, तो 10 फीट पे जाके रुक जाता और उसे ऐसा लगता मैं ना बहुत बड़ा हो गया। वो भूल जाता कि वो 100 फीट भी बढ़ सकता है। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ना, कि मैं तो 10 फीट आ गया ना, मैं तो बहुत बड़ा हो गया, वो 10 फीट पे ही रुक जाता, वो 100 फीट बढ़ ही नहीं पाता। ठीक है ना। तो आप इस थॉट प्रोसेस को ध्यान से अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि आपने अपनी कहां सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ लगा रखी है, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ को लेके, और उससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सोचो। आपको आइडिया आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा है तो फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।